नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठस्मी के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो माता अन्नपूर्णा जयंती की पूजा का वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है कि पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा से जुड़ी सारे नियम क्या हैं और आपको घर की रसोई घर की पूजा कैसे करनी है। आप सबने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक आप सबको मिल जाएगी। आज मैं बताने वाली हूँ कि अन्नपूर्णा जयंती पर आपको कौन सी कथा को पढ़ना है। तो पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर पानी एवं अन्न खत्म होने लगा तब लोगों में हाहाकार मच गया। इस त्रासदी के कारण सभी ने ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान की आराधना की और अपनी समस्या कही। तब दोनों भगवानों ने शिव जी को योग निद्रा से जगाया और संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या की गंभीरता को जानकर इसके निवारण के लिए स्वयं शिव ने पृथ्वी का निरीक्षण किया और उस समय माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप ले लिया। इस प्रकार शिव जी ने अन्नपूर्णा देवी से चावल भिक्षा में मांगे और उन्हें भूखे पीड़ित लोगों के मध्य वितरित कर दिया। इस प्रकार से उस दिन से पृथ्वी पर अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाने लगा। इससे मनुष्य में अन्न के प्रति आदर का भाव जागृत होता है और वे अन्न का संरक्षण करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती है कि जब सीता हरण के बाद भगवान राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के लिए घूम रहे थे, तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया था और लंबे समय तक सभी को का साथ दिया था। कहते हैं कि जब शिव भगवान काशी में मनुष्य को मोक्ष दे रहे थे तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित जनों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती थी। इस प्रकार कई कारणों से अन्नपूर्णा जयंती का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक है। इससे संरक्षण एवं सम्मान का भाव भी जागृत होता और मनुष्य अन्न को फिजूल में फेंकता नहीं है, उसका संरक्षण करता है और उसे बिल्कुल भी ऐसे वेस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से मैंने अन्नपूर्णा जयंती की व्रत कथा आपको बता दी है कि आपको कौन सी कथा पढ़नी है। और अब आपको बता दूंगी कि अन्नपूर्णा जयंती की पूजा का महत्व क्या है, क्यों पूजा की जाती है। तो इसका महत्व है कि सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी की पूजा में रसोई घर को साफ रखा जाता है। इससे सभी को यह संदेश मिलता है कि भोज्य पदार्थों वाले स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके कारण लोगों में यह संदेश भी जाता है कि अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, उसे व्यर्थ में नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन के कारण मनुष्य को अन्न के महत्व का भी पता चलता है कि अगर हमारे जीवन में अन्न नहीं होगा तो हमें कैसा महसूस होगा, उससे आदर का भाव होता है। इस कारण मनुष्य में अभिमान नहीं आता है। अब आपको मैं बता दूंगी कि आपको पूजा कब करनी है। तो इस वर्ष 2022 में ये 8 दिसंबर को मनाया जा रहा है अन्नपूर्णा जयंती। तो अन्नपूर्णा जयंती की पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं उसे अच्छे तरीके से स्वच्छ कर लीजिए। खासकर आपको रसोई घर को अच्छे से साफ कर लेना है और रसोई घर पर प्लेटफॉर्म पर ही पूजा करनी है। अगर आप घर पर गांव में चूल्हे में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको साफ सुथरा कर लेना है, अच्छे से लीप पोत लेना है। और अगर आप फर्श में कर रहे हैं तो आपको गंगा जल से अच्छे से वहाँ पर साफ़ करने के पहले आपको अच्छे से पोछा करना है, फिर उसके बाद गंगा जल से फिर से स्वच्छ कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर पूजा के लिए सिंहासन मिला दी। तो सबसे पहले आपको गैस की पूजा करनी है। तो गैस में अच्छे से आप स्वस्तिक बना लीजिए। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर उसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए और रोली चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आप सबसे पहले उस पर कोई मीठी चीज़ बनाइए। उसके बाद वो मीठी चीज़ का भोग आपको जब माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी है तो उसका भोग लगाना है। इस दिन घर में रसोई घर को धोकर स्वच्छ किया जाता है। घर के चूल्हे को भी धोकर उसकी पूजा की जाती है। घर के रसोई घर को आप गुलाब जल गंगा जल से भी शुद्ध कर सकते हैं। इस दिन माता गौरी पार्वती एवं शिव जी की पूजा की जाती है। अगर आपको अन्नपूर्णा माता की फोटो या तस्वीर मिल जाती है तो आप उनकी पूजा करें, जिसमें भगवान माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को भिक्षा देते हुए की फ़ोटो होगी। अगर वो नहीं मिल पाती है तो आप शिव परिवार की भी पूजा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको किसी भी मीठी चीज़ का आप हो सके तो खीर का प्रसाद जरूर लगाएं और
इस पे धान्य की पूजा की जाती है। तो धान्य अगर आपको नहीं मिलती है तो आप चावल की पूजा कर सकते हैं, चावल को रख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हम रहते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मिलना इतना आसान नहीं होता। तो आपको इस तरह से मैंने जैसे दिखाया है, एक कटोरी पर चावल ले लीजिए, उस पर सुपारी रख लीजिए, तो उनको आपको माता अन्नपूर्णा मानना है और उनका पूजन करना है। 17 गांठ वाला एक धागा लेना है जो कि आपको अपने हाथ में बांध लेना। पूजन करने के बाद इस तरह उसको आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, या फिर आप साड़ी या दुपट्टे के छोर पे बांध सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य को बांध सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद